नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 31 अगस्त 2024 है और अभी दोपहर 12 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो डीप डिप्रेशन पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात के तटीय भागों के आसपास अरब सागर में बना हुआ था, वो अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे निकल गया है। यानी कि अब ये भारतीय तटों से काफी दूर निकल चुका है, जिसके कारण गुजरात में इसका प्रभाव खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात में कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए रायलसीमा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आगामी 2-3 सितंबर से लेकर 6-7 सितंबर के मध्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखी जाएगी, जिससे यहां मौजूद नदियों में एक बार फिर जल स्तर बढ़ेगा और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। और मानसूनी ट्रफ इस समय उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय भागों तक बनी हुई है। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज देखा जाए तो राज्य के कोटा और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के काफी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ काफी स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बिच्छीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोत्री, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चीकली के आसपास से लेकर गड्डी, गंडोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी श्रवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़ शहर, दारियाबाद, पीपलकूट, अरनोद, छोटी शादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं डूंगला, चित्तौड़गढ़ शहर, निम्बाहेड़ा, बद्देसर, चिकारड़ा, बादसोड़ा के आसपास के क्षेत्रों, फतेहनगर, कपासन, भोपाल सागर, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव के क्षेत्रों, कोटड़ा, गोंगुदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेर, नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगरा के क्षेत्रों, भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आसिंद, बंदौर, हुर्रा, फूलिया, शाहपुरा, बंडेड़ा, मंडलगढ़, बिजौलिया तक के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी हल्की मध्यम वर्षा और एकाध स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लखमी, मनासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पीपलदा, झावरा, रानीगांव, सलाना, दमनोद, नामली, अल्लोट के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरौत, शामगढ़, बांदपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई प्लस हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं तेज बौछार की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, सीपा बड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, कोटा, कनवास, रामगंज मंडी, पीपलदा के क्षेत्रों, बूंदी, तलड़ा, केसराय, पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा तक के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ कई स्थानों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ये जो गतिविधियां हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दोपहर बाद से लेकर शाम के समय देखी जाएगी। दोपहर तक यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और दोपहर के बाद से ही यहाँ बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ शुरू हो जाएगी, जो रात्रि के दौरान भी अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर में आगे बढ़े तो टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पुष्कर, पिसागन, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टतुरी, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, बिनाई के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, निवाई, टोंक, टोडराई सिंह, देवली, दूनी, उनियारा, खंडार, मलाना डूंगर, सोद का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडा भीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपुहू, धौलपुर, रजाखेड़ा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा के क्षेत्रों,
भरतपुर, नगरडीग, पहाड़ी, कामा, नंदबई, कुबेर के आसपास के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। हालांकि यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा, केवल कहीं कहीं सीमित दायरों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दूदू, मुजम्मबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, सांगानेर, बस्सी, आमेर, जमारामगढ़, विराटनगर, कोट पुतली के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, निमराना, बेहरोड, कोटकासिम, तिजारा के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही सांचौर, जालो, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, चितलवाना के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, आबू रोड, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा के क्षेत्रों, बाली, देसूरी, सुमेरपुर, सांडेराव, धंधला, कुलपुरा, मारवाड़, जैक्सन, धानेराव, सादड़ी के क्षेत्रों, पाली, रोहट, सोजत, रायपुर, जैतरण के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कई कई हल्की मध्यम बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गढ़ा रोड, शिव, गिरडा, बैतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाणा, लोहिड़ा, सिंदरी, गुडमलानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, दोरीमन्ना, जैसलमेर, पोखरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़ के क्षेत्रों, बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, पिपार शहर, लूणी, बिलाड़ा के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही खिंचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता के क्षेत्रों, उत्तर में देखा जाए तो खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, लूण, करणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के क्षेत्रों, गरसाना, अनूपगढ़, रायसीनगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही पिलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसन, और बादरा के क्षेत्रों, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिलका, गुमजा, रुकनपुरा, कबन, पंचकोशी, वजीरपुर, हुइया सरोवर के आसपास के क्षेत्रों, मुक्तसर, बटिंडा, तरमाला, वारिंगखेड़ा, दोखेड़ा, अबुलपुराना, लंबी, मुलोट के क्षेत्रों में भी बादल वाई प्लस हल्की वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, राजगढ़ के क्षेत्रों, मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री मधुपुर, रामगढ़, सटान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद के क्षेत्रों में भी बादलवाई प्लस हल्की वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। अगर तेज बारिश की बात करें तो आज उदयपुर, बांसवाड़ा, कुछ अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में ही कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी के क्षेत्रों में बादलवाई प्लस हल्की बारिश की गतिविधियां सीमित दायरों में कहीं कहीं देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।